वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ डॉक्टर डूम अनाउंस किया है, तब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस बहुत ही बेसब्री से हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ रॉबर्ट डूम किसी ना किसी मूवी में देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता होगा कि भाई डूम्सडे मूवी नेक्स्ट ईयर आने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें डॉक्टर डूम की प्रेजेंस एमसीयू में किसी ना किसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई एक्चुअली किस मूवी में उन्होंने प्लान कर रखा है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड अभी तो डॉक्टर डूम आने में 1 साल है, लेकिन उससे पहले वो अपने विलन को सेटअप तो करने ही करने वाले हैं। इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भाई जब थैनोस की एंट्री उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में दिखाई थी, लेकिन उससे पहले, उससे करीब 8 से 10 साल पहले 2012 में ही द एवेंजर्स मूवी के एंड से लेकर के गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 1, 2 या अदर मूवीज की बात करो एमसीयू की, या एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए जब लास्ट में कहता है आई ओन इट माई सेल्फ फलाना ढिमकाना, तो भाई हमें थैनोस हर मूवी के अंत में कहीं ना कहीं सेटअप होता हुआ दिखाई देता है कि भाई कोई बिग डैडी है, सबका बाप है, जो कि आएगा और सबकी अच्छी खासी धुलाई करने वाला है। तो भाई इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था कि भाई चाहे टीम कैप की बात करो या फिर चाहे टीम आयरन मैन की बात करो, कोई भी थैनोस को रोक नहीं पाता। यहां तक कि वांडा दीदी की भी वो बैंड बजाकर चला जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज चाचा भी अच्छी खासी फाइट करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना उल्लू सीधा नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल भाई इसी तरह से अभी उनके पास टाइम की तो बहुत ही ज्यादा कमी, और मार्वल कहीं भी ये गलती नहीं करने वाला है कि सिर्फ और सिर्फ डूम्सडे में डूम्स की प्रेजेंस को देखेगा कि भाई वो ग्रेविटी, वो ऑरा फील नहीं हो पाएगा हमें हमारे डॉक्टर डूम का कि भाई अभी पहली मूवी में आ रहा है, पहली मूवी में तोड़फोड़ मचा रहा है। जिस हिसाब से थैनोस का रौला मेंटेन हुआ था, आपको पता है कि भाई हर मूवी जब थैनोस अंत में देखने को मिला तो आपको लग रहा था कि भाई ये है कौन और एक्चुअली ये करना क्या चाहता है। तो इन्फिनिटी वॉर में आगे क्लियर होता है कि भाई वो 6 मड़िए इकट्ठा करता है, लोगों को मारता है और अपने मन की रूल करना चाहता है, आधी को तबाह करना चाहता है। इसी तरह से फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी में जो कि थ्योरी हमारे सामने आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो मूवी का फर्स्ट हाफ होगा वो एक अलग मूवी होगी और जो मूवी का सेकंड हाफ होगा वो एक अलग मूवी होने वाली है। इस बात की कारण ये है भाई कि एक्चुअली वो स्पेस में गए होते हैं एंड भाई उनको पावर्स मिल जाती है कॉस्मिक बीइंग से, वो रिटर्न आते हैं, फिर लोगों का भला करते हैं, लेकिन उनकी इन गलतियों की वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए था, गैलेक्टस आ जाता है। गैलेक्टस क्या काम करता है, वो पूरी की पूरी अर्थ को खा लेता है अपना पेट भरने के लिए। उसका कारण ये है कि एक्चुअली इन्होंने जो गलती कर दी वो यूनिवर्स के बैलेंस को बिगाड़ रही होती है, इसलिए गैलेक्टस खाने आएगा। आधी मूवी में गैलेक्टस को लड़ेंगे, गैलेक्टस को मार के भगाएंगे। एंड हमेशा से हर फिल्म से, कॉमिक की बात करो, फिल्म की बात करो, तो डॉक्टर डूम की ओरिजिन फैंटास्टिक फोर वाले रीड रिचर्ड के यूनिवर्स से होती हुई आई होती है। एंड इस यूनिवर्स में प्रोबेबली यही देखने को मिलेगा कि भाई रीड एंड डॉक्टर डूम की राइवलरी जो है वो हमेशा से, कॉमिक बात करूं, मूवीज की बात करूं, वो हमेशा से सेटअप करती हुई आती है। आई मीन कि रीड रिचर्ड जो कि पेड्रो पास्कल रोल प्ले करने वाले हैं, हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी हमारे डॉक्टर डूम, इन दोनों की फाइट से ही डॉक्टर डूम के ओरिजिन की शुरुआत, कॉमिक की बात करो या फिर मूवीज की बात करो, हमेशा से होती आई है। एंड जब कास्ट अनाउंसमेंट भी हुई थी तो आपने देखोगे पहले पेड्रो पास्कल की कुर्सी आती है और लास्ट में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कुर्सी आती है। आई मीन कि ये दोनों कुर्सियां भी आसपास ही लग रही, तो आप समझो कि ये एमसीयू के फेस बनने वाले हैं आगे चल करके। आई मीन कि अब यही पूरा एमसीयू संभालने वाले हैं एंड पेड्रो पास्कल वर्सेस हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिलेगा, तो वो अलग ही ऑरा फील होने वाला है। इसलिए इनके फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के पहले ही हाफ में वो गैलेक्टस से लड़ लेंगे, गैलेक्टस को मार के भगा देंगे, या फिर इनके अर्थ की बर्बादी तो कहीं ना कहीं तय होने वाली है। जैसे हमारे एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी हमारे टोनी चाचा कह रहे थे कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा कवच बनाते हैं ताकि पृथ्वी सुरक्षित रह सके एलियन से, इसी तरह से डॉक्टर डूम भी एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी होता है जो कि फैंटास्टिक फोर वाले यूनिवर्स में होता है। एंड जब वो गैलेक्टस जैसे बड़े थ्रेट खतरे को देखेगा तो वो अपने मन की करना शुरू करेगा। आई मीन वो सोचेगा कि भाई इस तरह का कोई भी घटना दोबारा ना शुरू हो, तब ओरिजिन होगी डॉक्टर डूम की। आई मीन कि सब उसको मिलकर रोकेंगे, भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत करे, फिर ये चीजें जो करेगा तू तो अपने संकीपन में ये गलत हो जाएंगी। एंड भाई वहीं डॉक्टर डूम की ओरिजिन का कारण बनेगा, क्योंकि पेड्रो पास्कल को लगेगा कि भाई वो सबसे बुद्धिमान है, जो कि एमसीयू का सबसे बुद्धिमान कैरेक्टर पेड्रो पास्कल ही है। आई मीन हमारे फैंटास्टिक रीड रिचर्ड ही हैं। एंड भाई उसी तरह से डॉक्टर डूम उस यूनिवर्स का एक स्मार्टेस्ट आदमी होता है जो कि काफी रिच अमीर भी होता है। एंड भाई इन दोनों की राइवलरी आगे सेट होने वाली कि वो कहेगा कि भाई एक्चुअली ऐसा मत कर, जैसे हमारे ब्रूस बैनर कह रहे थे, कैप्टन अमेरिका चाचा कह रहे थे कि अगर तुम विजन को बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी। एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर चाहता था कि वो एक कवच बना सके या फिर ऐसा कुछ बना सके जो कि ह्यूमैनिटी को बचा सके, अल्ट्रॉन से लड़ सके। एंड हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम भी सेम ऐसे ही कुछ करेगा, तब आगे चल के वो डॉक्टर डूम बनेगा। वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा जिसमें उसका चेहरा जल जाएगा एंड फिर ओरिजिन होगी
होगी हमारे रॉबर्ट डॉनी जूनियर वाले डॉक्टर डूम की। आधी मूवी में फाइट करेंगे गैलेक्टस के, उनके जो मूवी का थ्रेट हमें ट्रेलर में दिखाया जा रहा है उससे, सिल्वर सर्फर से, एंड हो सकता है कि उससे वो जीत भी जाए, लेकिन उनके अर्थ की बर्बादी तो होता है, क्योंकि भाई जब उनके अर्थ की बर्बादी होगी तभी वो हमारे मेन यूनिवर्स अर्थ 616 पर एग्जिस्ट करने आएंगे, एंड वहीं पे ओरिजिन होगी डॉक्टर डूम की, उन्हीं के अर्थ पे, एंड वो भी अलग अलग यूनिवर्स ट्रैवल करेगा, क्योंकि भाई जब वो अलग अलग यूनिवर्स ट्रैवल करेगा तभी वो अलग अलग यूनिवर्स पर कब्जा बनाएगा, अलग अलग एवेंजर से लड़ेगा, एक्समैन के यूनिवर्स पर जाएगा, उनकी अच्छी खासी चुकाई करेगा, हमारे 616 वाले यूनिवर्स पे आएगा, मार्वल वहां पर जाएगा, लूकी के पास जाएगा, वांडा से मिलेगा टीवी में जाकर के, एंड डॉक्टर डूम पूरे एमसीयू को ट्रैवल करने वाला है। और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत ये भाई कि देखो मार्वल का जो विलन है वो विलन सेटअप एक ऑरा लेकर आता है अपने आप पे, हाँ भाई हमको फील होता है कि जो विलन सामने खड़ा हुआ ये पूरे एवेंजर्स को चुटकियों में मार सकता है, एंड यही हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था। इतने सारे एवेंजर्स मिलके एक बंदे को नहीं रोक पाए, तो इसी तरह से डॉक्टर डूम तो थैनोस के बाप को भी बाप है, उसका परदादा ऐसा कर सकते हो, पावर्स, नॉलेज एंड कर्स के मामले में। तो इसी तरह से हमें फील होगा कि भाई फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट हाफ मूवी में हमें वो गैलेक्टस की फाइट दिखाई जो कि ट्रेलर में दिखा रहे हैं, एंड सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाले डॉक्टर डूम को सेटअप करेंगे, क्योंकि भाई इनके पास फिर मौका भी नहीं है, क्योंकि अभी इसी साल रिलीज हो जाएगी फैंटास्टिक फोर, नेक्स्ट ईयर ही हमें डॉक्टर डूम डूम्सडे मूवी देखने को मिलेगी। तो जो डायरेक्ट अगर ये डूम्सडे मूवी में डूम को लाके पटक देंगे तो हमें वो ऑरा, वो एक आर्क कैरेक्टर आर, उसकी बैक स्टोरी, विलन क्यों विलन बना, ये सब फील होगा ही नहीं। एंड हमको पता है कि कितने में एमसीयू बढ़ा चढ़ा ले, पर जब तक हमको इस तरह की स्टोरी लाइन सेटअप नहीं देखने को मिलती तब तक मजा भी नहीं आता है। एंड आपको पता होगा कि एमसीयू की तरफ से डाउनफॉल अभी चल रहा है, एमसीयू की मूवी जैसे लग रहा है कोई नॉर्मल मूवीज हो, और इस ऑरा को सेट करने के लिए फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के सेकंड हाफ में डॉक्टर डूम की पूरी ओरिजिन लगा के रखी है, क्योंकि अगर वो 15 मिनट से आधे घंटे का भी सीन दे देंगे तो मजा ही आ जाएगा। इतना मैं नहीं करेगा कि पूरी फिल्म में इन्हीं को दिखा दें, पर 15 मिनट से आधे घंटे का सीन होगा तो उनकी ओरिजिन अपने आप ही क्लैरिफिकेशन देके चली जाएगी, वो ग्रेविटी, वो ऑरा हमें महसूस होने लगेगा कि भाई ये विलन है, ये थ्रेट है, ये आगे चल के सारे एवेंजर्स की बैंड बजाने वाला है। एंड अगर उन्हें 2 मिनट का कैमियो दिखाया ना तो मैं बता रहा हूं आधे लोग को तो मजा आएगा, क्योंकि जो कॉमिक पीड़ है, जो मार्वल के बारे में जानते हैं, पर जो एमसीयू के फैन है जो कि सिर्फ मूवीज देखते हैं, उनको वो ऑरा, वो ग्रेविटी फील नहीं होगी, और मार्वल को पैसे छापने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए वो फैन सर्विस करने में कभी पीछे हटेगा ही नहीं। तो मैं यही बताना चाहता था कि भाई एक्चुअली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी मार्वल की गेम चेंजर मूवी साबित होने वाली, क्योंकि इसके सेकंड हाफ में या फिर 20 से 25 मिनट के लास्ट में आपको डॉक्टर डूम की ओरिजिन 110% देखने को मिलेगी। ये वीडियो पे आप कमेंट कर लो, आप बाकी बताना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को बताना भाई। गारंटेड है कि मैं जितने से एमसीयू की स्टडी कर रहा हूँ, जो भी चीजें मैंने अब तक सीखी हैं उनसे ये क्लैरिफाई हो जाता है कि डॉक्टर डूम की ओरिजिन हमें इस मूवी में ही देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है मेरी बात से आपका थोड़ा सा भी कमेंट हो तो आप सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करके रख लो, और नहीं करो तो कोई बात नहीं भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बस इन्फॉर्मेशन लेते रहना।